अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले वेलकम टू ऑल माय न्यू सब्सक्राइबर्स जो नए चैनल पे आए हैं मेरे। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। और जो पुराने हैं उनका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे थिंग्स यू शुड नो बिफोर कमिंग टू लंदन। लंदन आने से पहले वो सारी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और हमेशा की तरह ये वीडियो भी बेस्ड होगी मेरे एक्सपीरियंस पे कि जब हम यहाँ आए हैं, जो हमने गलतियाँ की और जिनसे हमने सीखा। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप आए तो आप उन मुश्किलात से ना गुजरें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे सनसेट टाइम की। लंदन में सर्दियों में जो है सूरज बहुत जल्दी गरूब हो जाता है। मुझे याद है जब हम लोग यहाँ पे आए थे सितंबर में, तो यहाँ उन दिनों यहाँ पे तकरीबन 4 सवा 4 के करीब सनसेट हो जाता था। और जब मैं बच्चों को स्कूल से ला रही होती थी तो बाकायदा से मगरिब का सा टाइम होता है ना, वो चीज़ हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि सर्दियों में स्पेशली आप सन को बहुत ही कम देखेंगे और धूप के लिए आप तरस जाएंगे। कोई इक्का दुक्का दिन आएंगे सर्दियों में धूप के, और जो वो धूप के जो दिन होंगे उनमें भी इतनी ठंडी बर्फ़ हवाएं चलेंगी कि आप लोग जो है उस धूप को जो है ना सेक नहीं पाएंगे। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो सही अच्छी वाली धूप है, बस धूप होगी। सेकंड जो बात आ जाती है वो है यहाँ पे येलो लाइट्स। लंदन में तमाम घरों में, जो नए घर बन रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो पहले के घर बने हुए जैसे हमारा घर है, जो पुराने घर बने हुए हैं, उन तमाम घरों में सिर्फ येलो लाइट्स हैं। ओनली येलो लाइट्स। आप क्या, और इसकी जो वजह ज़्यादातर जो मैंने सुनी है वो ये है क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में तो सूरज बिल्कुल निकलता नहीं, तो एक तरीके से विटामिन डी या कुछ टाइप की कमी को पूरा करने के लिए शायद येलो लाइट्स यूज़ की जाती हैं। हो सकता है ये लॉजिक हो। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको हर घर में येलो लाइट्स मिलेंगी, जो कभी कभी मुझे बहुत डिप्रेसिंग लगती हैं। तीसरी बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। लंदन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। हर चीज़ हर जगह जो है ना बस या ट्रेन से कनेक्टेड है, तो आपको गाड़ी वाड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है और आप आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। बसेस थोड़ी चीप हैं लेकिन ट्रेन जो है एक्सपेंसिव हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके लिए आराम से गाड़ी से सस्ती पड़ती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और दूसरी बात ये है कि गाड़ी में जो रास्ता आप ट्यूब से या ट्रेन से आधे घंटे में तय कर सकते हैं, गाड़ी में आपको उसको घंटा लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के पास ज़ाहिर है गाड़ियाँ हैं, तो जो है ना रश बहुत ज़्यादा होता है रोड पे, तो आपको गाड़ी की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इजीली जा आ सकते हो। चौथी बात जो मैंने नोट की लंदन में वो ये है कि यहाँ पे कोई हॉर्न्स ना यूज़ नहीं करते गाड़ियाँ। आप कहीं चाहे जितनी भी ट्रैफिक है, सब लोग आराम से तसल्ली से खड़े रहते हैं और हॉर्न्स की आवाज़ आपको नहीं आएगी अनटिल कि कोई इमरजेंसी ना हो। तो उसके अलावा हॉर्न्स यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करता। और आज का जो चीज़ हमने फेस की है उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि लंदन का जो वेदर है वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। आपको हर वक्त अपने साथ कोई एक लाइनिंग रखनी चाहिए, चाहे वो लाइट सा स्वेटर हो या लाइट सी जैकेट हो, क्योंकि अभी शदीद धूप निकली हुई होगी। कोई पता नहीं कि आधे 1 घंटे के बाद अचानक बादल आ जाएंगे, या फिर अगर बादल नहीं भी आएंगे तो इतनी ठंडी हवा चलेगी कि आपसे वो बर्दाश्त करनी मुश्किल हो जाएगी। तो कोई भी वेदर हो, यू हैव टू वेयर जैकेट, यू हैव टू कीप जैकेट विद यू, ओके। और जो सबसे अजीब व गरीब बात मैंने लंदन में नोट की है वो ये है, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम पाकिस्तान से आए हैं, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे संडे को, यहाँ पे वीकेंड पे शॉप्स बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। तमाम जो बड़े स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स जैसे टेस्को हो गया, सेंसबेरी हो गया, सब 5 बजे बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे संडे को स्पेशली फैमिली टाइम के उससे ही ट्रीट किया जाता है। तो कोई शॉप्स, कोई आपको सिवाय रेस्टोरेंट्स वगैरह के या जो इस तरह की पिकनिक स्पॉट्स हैं, जो इस तरह की जगह हैं, उनके अलावा आपको कोई दुकानें खुली हुई नहीं मिलेंगी संडे को। और ये 2 दफ़ा हमारे साथ हो चुका है। एक दफ़ा हम मॉल गए संडे को कि हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, और हम इवनिंग के प्लान से गए और पता चला सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। इसी तरह एक दफ़ा हम ग्रॉसरी करने गए, हमने सोचा कि सेंसबेरी तो आराम से खुला रहेगा संडे, हम आराम से शाम में कर लेंगे शॉपिंग, और जब हम गए तो 5 बजे सेंसबेरी भी बंद हो चुका था। सो बी प्रिपेयर्ड, संडे को 5 बजे सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जब आप यहाँ पे रेंट पे घर लेते हो। जब आप यहाँ पे रेंट पे घर लेते हो तो मोस्टली तमाम घरों में आपको वाइट गुड्स, जैसे जो वाइट गुड्स जिनको जहाँ पे कहा जाता है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आपको मिलता है। डिश वॉशर डिपेंड करता है, बहुत कम जगहों पे डिश वॉशर मिलता है, लेकिन वॉशिंग मशीन और फ्रिज आपको यहाँ पे कोई भी आप घर लो, आप उसमें आपको रेंट पे आपको मिलेगा, वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जब आप रेंट पे घर लेते हो, तो यहाँ पे एजेंट्स के उस पे ये चीज़ है कि जब आप रेंट पे घर लेते हो तो डिपेंड करता है कि आप कितने फैमिली मेम्बर्स हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप 4-5 आपके बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं आपके, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं
तो हमारे 3 बच्चे हैं, तो जब हमने घर लिया तो कोई एजेंट हमें 2 बेडरूम हाउस देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनका कहना ये था कि बच्चों की एज पे डिपेंड करता है। जब आपका अगर कोई बच्चा 12 ईयर्स या उससे अबव है तो उसको नेक्स्ट अलग रूम चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए आपको 3 बेडरूम हाउस ही मिलेगा। ये कोई रिटर्न लॉ नहीं है यहाँ पे, लेकिन एजेंट्स ये चीज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये बच्चों की शायद ब्रॉटअप इस तरह से ही होता है कि बच्चे अपने अलग रूम्स में सोते हैं अपने, और स्पेशली जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनका रूम अलग हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप कभी कोई घर देखोगे तो ये चीज़ हमने बहुत फेस की, क्योंकि हम चाह रहे थे कि अपने बजट के हिसाब से हम चाह रहे थे कि हम 2 बेडरूम हाउस लें, लेकिन हमें 2 बेडरूम हाउस जो है ना कोई एजेंट देने को तैयार नहीं था, और इसलिए हमें 3 बेडरूम हाउस लेना पड़ा। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए जब आप यहाँ पे घर देखें। नेक्स्ट चीज़, जो लंदन आते ही जो सबसे पहला आपको काम करना है वो ये करना है कि आपको लंदन आते ही सबसे पहले अपने जीपी को, जनरल फिजिशियन को पे रजिस्टर करना है अपने आप को। डेंटिस्ट, ऑप्टिशियन, इन सब रजिस्ट्रेशन आपको करवानी है। इस रजिस्ट्रेशन के बगैर आपका कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं हो सकेगा। अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी होती है तो फिर आप अगर जाओगे तो वो आपका फ्री ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो NHS जो है वो यहाँ पे टोटली फ्री है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जीपी से रजिस्टर करवाना पड़ता है। और वो हर एरिया में कुछ क्लिनिक्स या क्या कहते हैं उसको, हेल्थ सेंटर्स होते हैं जिन पे आप रजिस्टर करवा सकते हो, जो आपके एरिया के नियर होते हैं। तो इसमें हमसे जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो ये हुई है कि हमने बस जो सबसे करीबी था हमने उस पर रजिस्टर करवा लिया, हमने उसकी रेटिंग्स या उसके बारे में कुछ पता नहीं किया। तो आजकल हम इस चीज़ को बहुत फेस कर रहे हैं क्योंकि हम अपने जीपी से सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो जब आप लोग यहाँ पे आते हैं और अगर आप लोग जीपी पे रजिस्टर करवाना हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप थोड़ा सा अपने लिए रिसर्च करिए कि जो जीपी है आपके, उसमें जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हो, आप उधर रजिस्टर करवाएं जो आपके एरिया के करीब हो, लेके एक एरिया में हो, आपके एरिया के अंडर आता हो। बेशक आपको थोड़ा सा एक बस लेके 10-15 मिनट ट्रैवल करना पड़ता है, डजेंट मैटर, क्योंकि बिलीव मी यार, अगर आपका जीपी अच्छा नहीं है ना तो आप बहुत सफ़र करोगे, क्योंकि आप ज़रा सी चीज़ के लिए यहाँ पे एक्सीडेंटल और इमरजेंसी एक डिपार्टमेंट है उधर नहीं जा सकते हो, क्योंकि उधर आपको आवर्स के हिसाब से वेट करना पड़ता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। अगर आप जस्ट छोटी मोटी किसी चीज़ के लिए गए हो तो बेशक वो आपके लिए बढ़िया, अंटिल कि वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि जब आप यहाँ पे आओ तो जीपी जो है, जो जीपी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपकी, आप उस पर बहुत अच्छी तरह देखभाल के उस पर रजिस्टर करवाओ। अच्छी तरह उसके रिव्यूज़ चेक करो गूगल पे, उसको चेक करो कि क्या कहते हैं ये वाकई में अच्छा डॉक्टर है या नहीं। तो ये चीज़ आपने बहुत जो है ना, आते ही सबसे पहले आपको ये काम करना है। उसका तरीका क्या है, आप जस्ट उनके पास जाएंगे और वो आपको, चाहे तो आप उन्हें ईमेल कर दें उनके वेबसाइट पे से उनका आईडी लेके, तो आपको फॉर्म्स मैसेज कर देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, आप उस पर रजिस्टर करवा सकते हो। यहाँ पे लंदन में तमाम घरों में स्मोक अलार्म लगे हुए हैं, और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ रूम में, ये हमारे लाउंज में भी है और हमारे किचन वगैरह में भी है, और यहाँ ऊपर एक कॉरिडोर में भी है। यहाँ पे ज़्यादातर जो घर हैं, क्योंकि वो वुडन फ्लोर्स वगैरह होते हैं, तो ये इसके लिए बहुत ख़तरनाक होता है कि खुदा ना करे अगर आग वगैरह लग जाए। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने ये चीज़ सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है कि तमाम घरों में, चाहे वो नए बने हुए हैं चाहे वो पुराने बने हुए हैं, सेफ्टी अलार्म्स जो है, स्मोक अलार्म्स लगे हुए हैं। लंदन की जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और यहाँ पे अगर आप आते हो तो आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र होकर आओ कि यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा रेसिज्म वगैरह का इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। जहाँ तक मैंने अभी तक जो नोटिस किया है, यहाँ पे डाइवर्स कल्चर है, हर जगह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप कभी कभी इतना ज़्यादा होमसिक भी फील नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपनी लैंग्वेज कहीं ना कहीं सुनाई दे जाएगी और अपने जैसे लोग बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो लंदन में डाइवर्सिटी जो है वो यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ जो हम तमाम ख़वातीन के लिए जो परेशान कुछ चीज़ है वो है मेड्स। यहाँ पे मेड्स आपको इतना ईजिली नहीं मिलती। यहाँ पे बाकायदा अगर आपने कोई मेड बुलानी है तो उसको आपको कंपनी के थ्रू बुलाना पड़ेगा, या क्योंकि यहाँ पे इस तरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अगर आप मेड रखते हो और वो कोई गड़बड़ निकलती है, कुछ इशू, कोई क्राइम कुछ हो सकता है, तो आपके लिए भी मसला हो सकता है। तो यहाँ पे जनरली मेड लोग नहीं रखते, सब अपने घर के काम खुद ही करते हैं। तो मेड आपको जो पाकिस्तान के जो मज़े हैं ना आराम से, कि जब मासी आ गई काम शाम कर दिए, यहाँ पे ये सब नहीं होने वाला। यहाँ पे आप खुद काम करने के लिए तैयार हो। एक और जो यहाँ पे मसला है, जो बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे आप वॉल्स में कीले नहीं लगा सकते डेकोरेशन के पर्पज़ से या किसी भी पर्पज़ से। आप जैसे पेंटिंग्स लगाते हैं, लोग अपना घर डेकोरेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल भी, रेंट वाले हाउसेस में स्पेशली, अपने घर में आप जो मर्जी करो, लेकिन जब आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि आप दीवारों में कीले वीले लगा सकें। और अगर आप ऐसा करते हो और जब आप घर छोड़ोगे तो आपको वो सारी दीवारें इनको रिपेयर करके ठीक करके देनी पड़ेंगी। तो इसको अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि यहाँ पर ज़रा से काम को पूरा करने के लिए अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे जो अजीब और गरीब चीज़ है यहाँ पे लंदन में, वो है लाइसेंस, टीवी के लिए लाइसेंस। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो आपके पास इसका लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे एक लाइसेंस, जर्नल लाइसेंस आता है टीवी के लाइसेंस के, उससे उसको टीवी का लाइसेंस वो कहलाता है। उस अगर आपके पास वो है तो आप बेशक टीवी करो या लैपटॉप्स आपके घर में है, कोई उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन टीवी का लाइसेंस आपको यहाँ पे आते ही अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि कई दफ़ा इसके अगर आप नहीं अप्लाई करते हो टीवी के लिए लाइसेंस, तो अगर इसके लिए अक्सर आप पकड़े भी जा सकते हो, इस पर आपको फाइन हो सकता है यहाँ पे। इसलिए हमने आते ही टीवी का लाइसेंस अप्लाई किया और हम इतना गुस्सा आता है, टीवी हम देख रहे हैं, टीवी हमने लिए, पैसे हम दे रहे, सब कुछ हम करें, फिर हम लाइसेंस क्यों ले। लेकिन ये यहाँ पे है कि आपको टीवी का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, तो ही आप टीवी देख सकते हो इधर। सो गाइस, इसके साथ ही मेरी आज की ये वीडियो होती है ख़त्म। आई होप कि आप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मैं मेरी कोशिश ये कर रही हूँ कि वो तमाम चीज़ें जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की हैं और जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, अगर आप में से कोई आ रहा है, चाहे वो एज ए स्टूडेंट वीज़े पे आ रहा है, स्किल वर्कर वीज़े पे आ रहा है, तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। क्योंकि जब आप किसी नए कंट्री में जाते हो और आपको इस तरह की चीज़ें जो है ना खुद बहुत मुश्किल होती है ढूंढ ढूंढ के करने में कि अच्छा अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, तो ये वीडियो आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो गाइज, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।